भारत एक ऐसा देश जहाँ कई कल्चर, रिलीजन और डिफरेंट रेसेस के लोग रहते हैं। यहाँ कुछ किलोमीटर पर भाषा, पहनावा और खान पान बदल जाता है। भारत अपना एक रिच कल्चर और हेरिटेज अपने रिलीजियस टेक्स्ट, अपनी प्रथाओं, लोक गीतों और लोक नाट्यों में संभाल कर रखे हुए हैं। एंशिएंट टाइम में इन्हीं कल्चरल टेक्स्ट को संभाल कर रखने वाले और इसको पढ़ने और आम लोगों को शिक्षा देने वाले लोगों को संत, साधु, बाबा या गुरु कहा जाता था। पर मॉडर्न टाइम में यह सब कुछ बदल चुका है। तू आज भी स्कूल नहीं गया? पर नीचे जाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। तो गुरु स्वामी रामदेव जो साइकिलिंग करते हुए एंट्री ले रहे हैं, देखिए वो भी बारिश में। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज के इस मॉडर्न टाइम में अनेकों प्रकार के बाबा सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, जो लोगों के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन और सूडो साइंस का खुलकर प्रचार प्रसार करते हैं। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई जाती, क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज उगा। तो इसलिए शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। और ये न केवल आम लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कई लोगों की जिंदगियां भी दांव पर लगा रखी है। मॉडर्न बाबास लोगों को कहते हैं कि धन दौलत कमाना, रेपुटेशन सब मोह माया है, और खुद करोड़ों की गाड़ियों में, लाखों के हैंडबैग्स और बिजनेस क्लास फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं। एंशिएंट टाइम में जो बाबा या गुरु कहलाते थे, वो सारी मोह माया और धन दौलत का त्याग कर देते थे। और आज इनको देखो, अब चलो ये अपनी वेल्थ बढ़ा रहे हैं तो इसका कुछ कह नहीं सकते, पर आम जनता को गुमराह करना, जैसे कैंसर जैसी सीरियस बीमारी को ठीक करने का दावा करना, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, कैंसर जैसे रोगों को, सोराइसिस जैसे रोगों को, जिनकी आंखों की रोशनी पूरी चली गई थी, उन डिजीज को हमने रिवर्स किया है योग से। गाय के गोबर को स्किन पे लगाने से स्किन के इन्फेक्शंस को ठीक करना। लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग या फिर किसी और चीज से, डायबिटीज जैसी जानलेवा और सीरियस बीमारियों का इलाज करना। अब इसमें आम लोगों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इंसान का दिमाग बना ही ऐसा है कि वो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व करना चाहता है। और यहाँ आ जाते हैं इनके जैसे फेक धर्मगुरु, जो इन सीरियस बीमारियों को बहुत आसानी से, बहुत इजीली सॉल्व करने का दावा करते हैं। अब यहाँ आज के मॉडर्न टाइम में इन बाबाओं के भी कई सारे वर्जन है, जैसे चाइल्ड बाबा, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कंबल वाले बाबा, थप्पड़ वाले बाबा, और ये अलग अलग रिलीजन में, जैसे क्रिश्चियन। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मुस्लिम, अब इन मॉडर्न बाबाओं के आसपास बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी सुनाई देती रहती हैं। कई बाबाओं के खिलाफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, कई बाबाओं के खिलाफ इलीगल लैंड एक्विजिशन और कई बाबाओं के खिलाफ अबडक्शन, कई सारे केस चल रहे हैं। Asaram gets life term in rape case. This day after court in Gandhinagar convicted self-styled godman Asaram Bapu in connection with the 2013 rape case, where the CBI court has found Gurmeet Ram Rahim guilty of the rape charges that were levied against him 15 years ago. और इनमें से कई बाबा जेल में भी अभी कैद हैं, जिनकी जेल के अंदर रहने से बाहर रहने की खबर ज्यादा आती है। बस इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो का एम किसी भी धर्म को टारगेट करना नहीं है। इन जैसे बाबाओं की वजह से कई आम लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। और मेरा एक ही ओपिनियन है कि आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हो उसको करो, बेझिझक करो, पर उसकी फिलॉसफी फॉलो करो, क्योंकि किसी भी धर्म की फिलॉसफी इतनी गलत नहीं होगी कि तुम किसी इंसान को चोट पहुंचाओ या किसी इंसान के साथ बुरा करो।